आज के टाइम में भी गोवर्धन पर्वत में गुफाएं हैं या सुरंगें हैं? गोवर्धन में एक स्थान है जतीपुरा। उस स्थान पर ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, पर्वत के ऊपर। उसके अंदर से एक गुफा जाती है और ये गुफा कहते हैं कि ये गुफा सीधी श्रीनाथ द्वारा तक जाया करती थी। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है और उस 21 किलोमीटर में कई सारे मंदिर आते हैं। एक मंदिर आपने कहा जतीपुरा में भी एक मंदिर है, इसके अलावा कई सारे घाट आते हैं, कई सारे कुंड आते हैं, राधा कुंड भी है। आज के टाइम में भी गोवर्धन पर्वत में गुफाएं हैं या सुरंगें हैं? बिल्कुल, गिरिराज गोवर्धन अपने आप में बहुत सुंदर पर्वत था। इसके बारे में एक बड़ी सुंदर ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं गर्ग संहिता। ये गर्ग ऋषि जो थे, वसुदेव के जो उनके पिता थे, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, उनके ये कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी। उन्होंने भगवान का नामकरण संस्कार किया। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सारी लीलाओं को लेकर के बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी जिसका नाम है गर्ग संहिता। उस गर्ग संहिता में गिरिराज जी का एक स्पेशल खंड है, इसको गिरिराज खंड के नाम से जानते हैं। उसमें गिरिराज जी की पर्वत के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन है कि इस पे झरने थे, गुफाएं थीं, बड़े बड़े सुंदर फूल फल इत्यादि ब्रजवासियों को और गिरिराज जी प्रदान किया करते थे। तो इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं। अभी भी एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके अंदर से गुफा जाती हुई, वो हमने प्रत्यक्ष देखी है। और एक ऐसी जनश्रुति भी है कि श्रीनाथ जी जो इस समय उदयपुर जिले में नाथ द्वारा स्थान है, वहां पर विराजते हैं। और जो बाल स्वरूप है, जो भगवान का बाल स्वरूप है जी। गोवर्धन में एक स्थान है जतीपुरा। उस स्थान पर ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, पर्वत के ऊपर। उसके अंदर से एक गुफा जाती है और ये गुफा कहते हैं कि ये गुफा सीधी श्रीनाथ द्वारा तक जाया करती थी। पर ये ब्रजवासियों की मान्यता है, ऐसा संभव नहीं है। और इसका अर्थ ये भी था, लेकिन श्रीनाथ जी जब मुगल काल में अत्यंत सारे मंदिरों के ऊपर प्रहार होने लगा, सारे मंदिरों से भगवान को खंडित किया गया, उस समय पर वल्लभाचार्य जी के आज्ञानुसार उनके जो पुत्र थे विठलनाथ जी, उनके वंशजों की आज्ञानुसार वहां से श्रीनाथ जी को निकाल करके उदयपुर ले जाया गया। तो वो किसी गुफा के माध्यम से ले जाया गया, लेकिन गुफा जहां तक गिरिराज जी हैं वहीं तक गई। उसके बाद वो इसके सड़क के मार्ग से या भूमि के मार्ग से और श्रीनाथ द्वारा तक पहुंचते हैं। ऐसे में क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए, अभी तो कलयुग चल रहा है, आज के टाइम में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने जो मैसेज दिए उन्हें हम फॉलो करते हैं और गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा जो है रोज लगाई जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लेट कर दंडवत करके भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान दंडवत परिक्रमा कर रहा है तो उसको बहुत पेन भी हो रहा है, वो एक एक कष्ट से भी गुजर रहा है। लेकिन आज के समय में भी इतनी मान्यता या इतना विश्वास होना कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये तो द्वापर युग की बात है ना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कभी आप इंटरव्यू करें उन लोगों का जो परिक्रमा लगा रहे हैं या दंडौती परिक्रमा जो लगा रहे हैं, हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि मैंने जिस मनोरथ के साथ गिरिराज जी के धाम में आया, मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मेरा हर कार्य पूरा हुआ है। ये गिरिराज जी प्रत्यक्ष देवता हैं। देखिए, जितने भी मंदिर देवालय हैं वो मनुष्य ने बनाए हैं, लेकिन गिरिराज तो वो हैं जिनको स्वयं भगवान ने बनाया। देवन देव के देव हैं, हरिदासन सिरमौर, श्री गिरिराज सो देवता, कलयुग में नहीं और। इनके कई गुण हैं। ये भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। गोपियों ने जब महारास हो रहा था, भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो गिरिराज जी के पास गई, उनसे विनती करी कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है? क्योंकि आप तो हरिदास वर्य हैं, हरिदासों में श्रेष्ठ हैं, आपसे बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा कि पिताजी, इंद्र की पूजा मत करिए, इंद्र हमें कुछ नहीं देने वाला, हमें जो देने वाला है वो गिरिराज है, आप इसकी सेवा करिए। तो भगवान कृष्ण ने इनको इष्ट बनाया। एक हमारे जो सनातन धर्म है, जो धर्म की सही परिभाषा है, जो धर्म के बारे में विशेष मान्यता है, उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत धर्म या भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म एक प्रोज्जित धर्म की बात करता है। प्रोज्जित धर्म एक ऐसा धर्म कि जिसमें कि कोई कपट ना हो। सबसे बड़ा कपट क्या है?
हम जानते हैं कि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, मानते हैं ना, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब देखते हैं, भगवान अंतर्यामी है। एक जो सर्वज्ञ है, जो सर्व अंतर्यामी है, उसके पास हम देते हैं कि हमको ये आवश्यकता है, हमको ये दे दीजिए, हम सकाम भक्ति करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारी आस्था में कुछ कमी है। हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं, भगवान को एक माध्यम समझ रहे हैं। भगवान से अगर अपनी बात कहने की आवश्यकता पड़ गई तो फिर भगवान किस बात के? वो तो अंतर्यामी है, दिल का सब हाल उसको तो मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा, मैं क्यों बोलूं? लेकिन मनुष्य की आस्था इतनी प्रबल नहीं है, वो मांगता रहता है। जब उसका काम नहीं होगा तो इधर उधर के भगवान को तलाशेगा, डमी गॉड्स क्रिएट करेगा। तो ये सब ना हो, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा देवता बताया कि आप इससे मांग लो, इससे मांगने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकृति है, प्रकृति से तो मांगेगी। भूमिरापो अनलो वायु खम्बनम बुद्धिरेव च अहंकार भिन्न प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति है जिसमें पांच तत्व और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से अष्टधा प्रकृति होती है। इस प्रकृति से तो हम मांग सकते हैं। उसी प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप भगवान श्री गिरिराज है। तो उन गिरिराज से जो कोई मांगता है उसकी सारी कामना पूर्ति हो जाती है। तो जो आपका प्रश्न था कि क्या इतना कष्ट दे करके हमें कुछ मिलता है, अवश्य मिलता है। जो सकाम भक्ति के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, सकाम भक्ति के साथ गिरिराज जी के दंडवती लगाते हैं, तो उनके भंडार भर जाते हैं। समान